हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है द टेल ऑफ अपार्टमेंट 214। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्टेसी नाम के लड़की को दिखाते हुए जिसने अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट किया था, द कोटिन अपार्टमेंट। यह बिल्डिंग मेन सिटी से काफी दूर था और कंपैरेटिवली सस्ता भी। मेनली इसीलिए ही तो स्टेसी की माँ बॉनी ने इस अपार्टमेंट को सेलेक्ट किया था, क्योंकि इस समय इससे ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्चुअली फिलहाल एक काफी रफ टाइम से गुजर रही है। वो अपने पति से सेपरेशन चल रहा है उनका, ऊपर से स्टेसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने ही अपने ऊपर ले लिया है। तो ऐसे में सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज करने में तो थोड़ी सी परेशानी होगी ही ना, एटलीस्ट शुरुआत में। स्टेसी भी अपनी माँ की हालत बहुत अच्छे से समझ सकती थी, इसीलिए वो भी कोई शिकायत नहीं करती। अपना आलीशान घर छोड़ के इस नए एक कमरे के फ्लैट में ही दुनिया बसा लेती है अपनी। धीरे धीरे दोनों सेटल भी करने लगे थे, लेकिन इसी बीच एक दिन एक कांड होता है। स्टेसी नोटिस करती है वो जब भी उनके पास वाले फ्लैट 214 के सामने से क्रॉस करती है, उसका दरवाजा खुल जाता है, मगर अंदर कोई दिखाई नहीं देता, ना ही कोई बाहर निकलता है। और जब वो अपने फ्लैट में घुस जाती है तो वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। इट्स सो वियर्ड। और ये कोई कभी कभार नहीं हो रहा था जो स्टेसी इसे कोइंसिडेंस मान ले, ये तो रोज की बात बन चुकी थी। ऊपर से एक रात एक और हादसा होता है। जब वो अपने बालकनी पे बैठी थी तो उसे ऐसा लगने लगता है कि पास वाली खिड़की से कोई उसे देख रहा है। ये 214 की खिड़की थी। घर के अंदर लाइट्स ऑन थी, इसलिए खिड़की पर पड़े साए से ये क्लियरली पता चल रहा था कि वहां कोई खड़ा है। और ब्लाइंड्स हटाने की आवाज भी तो आ रही थी, बट अगेन कोई सामने नहीं आता। स्टेसी को बहुत अजीब लगता है ये सब। आखिर कौन रहता है वहां, और उसे ऐसे छुप छुप कर देखने का क्या मतलब। उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगा था, तो स्टेसी अपने घर के अंदर चली जाती है। वो नोटिस नहीं करती उसका डॉग बक्सी तभी भी वहीं खड़े उस खिड़की के तरफ देखकर ग्राउल करता जा रहा था। मतलब उसने भी जरूर कुछ सेंस किया था। इधर घर में स्टेसी जब बस सोने की तैयारी कर ही रही थी, तब अचानक ही उसके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। अब उसकी माँ तो सो चुकी थी, तो स्टेसी को ही दरवाजा खोलना पड़ता है, लेकिन बाहर उसे कोई दिखाई नहीं देता। बस किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे रही थी उसे, जिसे फॉलो करते हुए वो 214 के सामने जा पहुंचती है। वो बिल्कुल श्योर थी आवाज अंदर से ही आ रही है, और फ्लैट का दरवाजा भी तो खुला था। तो स्टेसी को लगता है जरूर वहां पर रहने वाला कोई उसके साथ कोई मजाक कर रहा होगा। वो चेक करने की सोचती है, मगर इसी बीच अचानक ही कोई उसके कंधों पर हाथ रख देता है। डर से तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। देर रात इस सुनसान कॉरिडोर पे पता नहीं कौन होगा, मगर ये तो उसकी मॉम थी जो उसे वापस बुलाने आई थी। स्टेसी उनसे कहती तो है कि किसी ने उनके दरवाजे पर नॉक किया था, वो बस वही चेक कर रही थी, लेकिन वो यकीन नहीं करती क्योंकि उन्हें कोई हमिंग सुनाई नहीं देती। वो स्टेसी को लेकर अंदर चली जाती है, और उनका दरवाजा बंद होने के साथ साथ उधर 214 का दरवाजा भी बंद हो जाता है, जो सिर्फ स्टेसी को ही नजर आता है। तो अगले दिन कहीं से लौटते वक्त वो इस बात की छानबीन करने की सोचती है। पहले वो पेप होल से झांकती है, और जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता तो वो दरवाजे पर कान रख के सुनने की कोशिश करती है अंदर कोई हलचल चल रही है या नहीं। लेकिन उसका काम पूरा होने से पहले ही पीछे से कोई उसे पूछता है वो यहाँ कर क्या रही है। स्टेसी मुड़कर देखती है तो पता चलता है वो भी एक लड़की है, ऑलमोस्ट उसी के उम्र की। वो अपना नाम बताती है एंजेला, और पता चलता है वो भी इसी फ्लोर पे रहती है 212 में। वो पिछले कई दिनों से यहाँ रह रही है, तो स्टेसी उससे ही पूछती है इस 214 में कौन रहता है, मगर एंजेला बताती है कोई नहीं, वो फ्लैट तो कब से खाली पड़ा है। स्टेसी को यकीन नहीं होता, मगर एंजेला से बात करके उसे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो कुछ कहती भी नहीं। दूसरी तरफ एंजेला भी उससे मिलकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इससे पहले यहाँ उसके साथ खेलने वाला और कोई नहीं था। दोनों फिर कभी मिलने का प्रॉमिस करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अगले कुछ दिन और कुछ नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है। बस वो दरवाजा खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी रहता है। और इसके बाद आता है वो दिन जिस दिन स्टेसी को मिलता है असली झटका। उस दिन उसे स्कूल से लौटने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो वो घर में एंटर करने से पहले उसकी माँ जो बालकनी पे कुछ काम कर रही थी, वो वहीं से उसे पूछताछ करने लगती है। और तभी स्टेसी नोटिस करती है 214 वाले बालकनी पे एक ओल्ड लेडी खड़ी है,
उसे ही देख रही है, लेकिन स्टेसी के उनके तरफ देखते ही वो अंदर चली जाती है। फाइनली स्टेसी को सबूत मिल चुका था कि उस फ्लैट में कोई रहता है। अभी बस उसे इसका जवाब चाहिए था कि वो लेडी उसे छुप छुप कर क्यों देखती है। तो वो उसी वक्त उनके दरवाजे पर जाके दस्तक देती है, रिपीटेडली नॉक करती है, लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खुलता। तो स्टेसी भी वापस जाने लगती है, मगर उसके पीछे मुड़ते ही वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और स्टेसी कमरे में एंटर करती है। वो देखती है वही ओल्ड लेडी उसके सामने खड़ी है, हाथ में चाय की ट्रे लेकर। उसे देखकर एक बहुत ही प्यारा स्माइल देती है वो लेडी और उसे चाय के लिए इनवाइट भी करती है। स्टेसी तो पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन उन्हें ना भी कह नहीं पाती। वो नोटिस करती है उनका घर बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है और दीवार पे बहुत सारे खूबसूरत पेंटिंग्स भी मौजूद हैं। स्टेसी और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, उस लेडी से पूछ ही लेती है कि क्या वो कोई आर्ट कलेक्टर है, नहीं तो कोई इतने सारे पेंटिंग्स अपने पास क्यों रखेगा। लेकिन वो लेडी बताती है कि ये पेंटिंग्स असल में उन्हीं की है, उनका नाम मैडेलिन है और उन्हें इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। स्टेसी को उनमें एक फैमिली पोर्ट्रेट भी दिखता है, तो उसे लगता है वो ज़रूर मैडेलिन की अपनी फैमिली होगी। लेकिन वो बताती है कि नहीं, उनका अपना परिवार कभी नहीं था, ये तो असल में उनके नेफ्यू फ्रैंक का परिवार है। वो पहले उन्हीं के साथ रहती थी, उसने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उनके साथ रहेगा, लेकिन अपना परिवार मिलने के बाद वो अपना प्रॉमिस भूल गया, उन्हें अलग कर दिया अपनी जिंदगी से। तो बेचारी मैडेलिन भी क्या करती, यहाँ इस फ्लैट में आकर रहना स्टार्ट कर दिया और अकेलापन दूर करने के लिए ये पेंटिंग्स बनाने लगी। स्टेसी को उनकी बातें सुनकर बहुत खराब लगता है और टू सम एक्सटेंट वो उनकी हालत समझ भी पा रही थी। वो भी तो अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़कर यहाँ आई हैं, नया स्कूल, नई लोकेलिटी, यहाँ वो भी बहुत लोनली फील करती है। ये बात जब वो मैडेलिन से कहती है तो वो उसे एक ऑफर देती है, कहती है कि क्यों ना स्टेसी उन्हें ही अपना दोस्त समझ ले, दो अकेले लोग एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे तो दोनों को ही अच्छा लगेगा ना। अब ये प्रपोजल स्टेसी को बहुत पसंद आता है और आगे से वो ऐसा करती भी है। हर दिन किसी ना किसी समय मैडेलिन से जाके मिलने लगती है, उनके रोज के काम और सफाई में हाथ बटाने लगती है और कभी कभी उनके लिए ग्रोसरीज भी लाने लगती है। एक दूसरे के साथ दोनों का ही दिन अच्छा जा रहा था, मगर इसी बीच एक दिन मैडेलिन अचानक से उससे कहती है कि कल उसे ज़रूर आना है, क्योंकि कल उनके लिए एक बहुत खास दिन है और कल वो स्टेसी को एक सरप्राइज भी देने वाली है। स्टेसी हाँ तो कर देती है, लेकिन अगले दिन जब वो उनसे मिलने जा ही रही थी, ठीक तभी अचानक ही उसे एंजेला दिख जाती है, जो उसे एक फ्री टिकट देती है एक कंसर्ट का। कहती है उसके पास एक्स्ट्रा टिकट्स है, अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है, नहीं तो वो अपने दूसरे फ्रेंड को बुला लेगी। अब डेफिनेटली स्टेसी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहती थी। इस कंसर्ट पे जाना तो उसका सपना था, लेकिन उसे मैडेलिन का इनविटेशन भी याद था। वो समझ ही नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए और उसके पास ज़्यादा समय भी नहीं था सोच विचार करने का, क्योंकि एंजेला की माँ ऑलरेडी गाड़ी लेकर हाजिर हो चुकी थी। तो फाइनली स्टेसी एंजेला के साथ ही चली जाती है, ये सोचकर कि वापस आने के बाद वो मैडेलिन से मिलकर उन्हें पूरी बात समझा देगी। लेकिन वो देख नहीं पाती, मैडेलिन अपनी खिड़की से उसे जाते हुए देख रही है। उन्हें ऑलरेडी पता चल चुका है स्टेसी नहीं आने वाली, वो तोड़ चुकी है अपना प्रॉमिस। एज ए रिजल्ट बहुत अपसेट हो जाती है, वो अकेले बैठकर रोने लगती है। इवन जब देर रात स्टेसी घर लौटती है तब भी उसे मैडेलिन के कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो स्टेसी को भी बहुत खराब लगता है, उसे गिल्टी फील होने लगता है। तो वो अंदर चली जाती है माफ़ी मांगने और देखती है मैडेलिन खिड़की के सामने खड़ी रो रही है। तब बाहर जोर की बारिश हो रही थी और बिजली की रोशनी में उसका चेहरा देखकर तो चौंक उठती है स्टेसी। ये किससे देख रही है वो? उसकी वो प्यारी सी दादी कहाँ गई? मैडेलिन स्टेसी को देखते ही गुस्से में जैसे पागल ही हो जाती है, चिल्लाकर उससे पूछने लगती है कि वो क्यों नहीं आई, क्यों तोड़ा उसने अपना प्रॉमिस। स्टेसी उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मैडेलिन की सब्र का बांध टूट चुका था। आखिर स्टेसी ने भी एग्जैक्टली वही किया ना जो फ्रैंक ने किया था। अहम वक्त पर उसका साथ छोड़ दिया उसने। क्यों हर कोई उसे छोड़ देता है, क्यों? मैडेलिन इतने जोर जोर से चिल्लाने लगी थी कि उसके चीखों से जैसे पूरा घर ही कांपने लगा था। ऊपर से अंधेरे में तो और ज्यादा डरावना दिख रही थी वो। तो स्टेसी सारे लाइट्स ऑन कर देती है और करते ही उसे लगता है एक और झटका, क्योंकि रोशनी में उसे वो घर कंप्लीटली खाली मिलता है।
वहाँ ना कोई फर्नीचर था, ना वॉल पे कोई पेंटिंग था और ना ही मैडेलिन थी। लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ये सब बदल कैसे सकता है? स्टेसी की और हिम्मत नहीं होती वहाँ एक सेकंड भी रुकने की। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं कैसे दरवाजा लॉक्ड हो चुका था, जिसे देखकर स्टेसी तो और डर जाती है। जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है वो, एंड फाइनली मैनेजर को आकर दरवाजा खोलना पड़ता है। स्टेसी किसी से कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पाती है वो। फिर भी उसे कहीं ना कहीं तो अपने डर को रिलीज करना ही था, तो वो अपने माँ से सारी बातें खुलकर बता देती है। इतने दिनों से वो किससे मिलने जा रही थी, आज क्या हुआ, कैसे मैडेलिन उसके आंखों के सामने से गायब हो गई, सब कुछ। अब ऑब्वियसली ऐसी अजीबोगरीब बातों पर उसकी माँ तो यकीन नहीं करती। वो स्टेसी को समझाती है कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हो रही होगी। कोई ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकता है, उन्होंने जरूर कहीं और शिफ्ट कर लिया होगा। लेकिन स्टेसी का दिल नहीं मानता, तो उसे यकीन दिलाने के लिए बॉनी अगले दिन ही उसे लेकर मैनेजर के पास पहुंच जाती है और उनसे ही पूछती है उस फ्लैट की सच्चाई। लेकिन वो जो बताते हैं और स्टेसी का जो पता चलता है, उससे तो उसका होश ही उड़ जाता है, क्योंकि मिस्टर हॉस्ट्रॉम कहते हैं उस घर में पिछले 10 साल से कोई नहीं रहता। उन्होंने कितनी कोशिश करी है उसे सेल करने की, मगर किसी ने खरीदा ही नहीं। तो ऐसे में अगर वहां कोई रहता तो उन्हें पता नहीं होता। अब बात तो बिल्कुल सही थी, मगर स्टेसी को अपने ऊपर भी पूरा भरोसा था। उसे पता है, उसने मैडेलिन को देखा है। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ उसका क्या मतलब? उसके लिए तो मैडेलिन एक मिस्ट्री बनकर रह गई और एक गिल्ट भी। स्टेसी उनसे माफी जो मांग नहीं पाई, उन्हें बता जो नहीं पाई कि उनकी प्रॉमिस तोड़ने के कारण वो कितनी सॉरी फील कर रही है। तो ऐसे ही बीत जाते हैं कुछ दिन। मैडेलिन और लौट कर नहीं आती, तो स्टेसी भी धीरे धीरे अपने लाइफ में बिजी हो जाती है। पढ़ाई, घर का काम और एंजेला के साथ घूमना फिरना, इसी में वक्त बीत जाता है उसका। मगर वो मैडेलिन को कभी भूला नहीं पाती। हर रोज उनके फ्लैट के सामने से गुजरते वक्त अंदर ही अंदर एक कमी खलती रहती थी उसे। ऐसे में एक दिन फिर से जोर की बारिश शुरू होती है, एग्जैक्टली उस रात की तरह जिस दिन मैडेलिन गायब हुई थी। बॉबी को कहीं बाहर जाना था, तो स्टेसी को घर में अकेला रहना पड़ता है। वो जमीन पर लेटे अपनी फेवरेट किताब पढ़ रही थी कि अचानक उसके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। स्टेसी पीप होल से देखती है तो पता चलता है मैडेलिन आई है। उन्हें देखकर तो स्टेसी बहुत खुश हो जाती है। फाइनली आज उनसे दिल की बात कह पाएगी ये सोचकर। लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता, ऐसे यहाँ कभी कोई था ही नहीं। स्टेसी कुछ समझ नहीं पाती, तो क्या वो उसका भ्रम था? कंफर्म करने के लिए वो मैडेलिन के घर में जाती है, लेकिन इस बार उसे देखकर उस घर का दरवाजा खुलता नहीं बल्कि बंद हो जाता है, मगर लॉक्ड नहीं होता। इसीलिए स्टेसी को अंदर घुसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वहाँ लाइट्स ऑन करने पर उसे जमीन पर एक पेंटिंग मिलता है, मैडेलिन का बनाया हुआ, जिसमें उन्होंने उन दोनों की तस्वीर पेंट करी थी। मे बी ये वही सरप्राइज था जिसके बारे में मैडेलिन बात कर रही थी। स्टेसी जब उसे गौर से देखती है तो अचानक ही उसके आसपास सब कुछ बदलने लगता है। वो खाली घर फिर से सज उठता है और स्टेसी को अपने सामने दिखाई देती है मैडेलिन। वो अभी भी स्टेसी से नाराज थी और स्टेसी के कुछ कहने से पहले ही वो फिर से उस पर चिल्लाने लग जाती है। फिर से वही सवाल पूछती है कि स्टेसी ने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा, वो उस दिन क्यों नहीं आई। मगर इस बार इसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि वो दिन उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि आज से ठीक 10 साल पहले इसी दिन पर तो मौत हुई थी उनकी। इसी घर में अकेले घुट घुट कर मरना पड़ा था उन्हें। तब कोई नहीं था उसके पास, ना आज है। तब से लेकर आज तक वही दर्द अकेले सहती आ रही है वो। अगर स्टेसी उस दिन उनका साथ दे देती तो शायद उनका दर्द थोड़ा सा कम हो जाता, लेकिन उसने ऐसा होने नहीं दिया। क्यों? स्टेसी उनकी सारी बातें सुन तो रही थी, लेकिन यकीन करना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। मैडेलिन ये क्या कह रही है? वो मर चुकी है? मतलब वो इतने दिनों से घोस्ट से मिल रही है? इससे स्टेसी ये भी समझ जाती है कि उसके आसपास इतने अजीबोगरीब चीजें कैसे हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ भी नॉर्मल नहीं है, पैरानॉर्मल है। इसीलिए उसके अलावा और कोई मैडेलिन को देख नहीं पाता। इससे उसका सारा शक तो क्लियर हो चुका था, लेकिन ऐसे रियलाइजेशन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी उसे। एकदम से जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है स्टेसी को। वो भागकर अपने घर में जाकर दरवाजा लॉक कर देती है, मगर मैडेलिन वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। दरवाजे के नीचे से उसे एक नोट पास करती है वो,
जिस पर यही लिखा था, वही सेम सवाल। और तो और वो उसके घर में भी घुस जाती है। बेचारी स्टेसी बहुत डर चुकी थी वो। उसकी माँ घर में नहीं थी तो मदद के लिए एंजेला के घर भागती है वो, लेकिन 1000 बार चिल्लाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खुलता। ऊपर से अचानक ही कॉरिडोर की लाइट्स भी ऑफ हो जाते हैं। ऐसे में स्टेसी को समझ नहीं आता वो करे तो क्या करे, कहाँ छुपे, कैसे बचे उस भूत से। और तो और ठीक तभी उसे कोई दिखता है जो अंधेरे कोने से निकलकर उसी की तरफ आ रहा था। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था तो स्टेसी भी डर से चिल्लाने लग जाती है, ये सोचकर कि ये जरूर मैडेलिन होगी। बट फॉर्चुनेटली ये मिस्टर होस्ट्रॉम था जो फ्यूज चेक करने जा रहे थे। स्टेसी को देखकर वो उसे वापस अपने घर जाने के लिए कहते हैं, मगर स्टेसी 1 इंच भी हिल नहीं पाती। वो तो उल्टा उनके साथ जाना चाहती थी, मगर मिस्टर होस्ट्रॉम नहीं मानते। वो उसे छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ जाती है और उनके जाते ही अचानक 214 का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और स्टेसी का पेट डॉग ग्राउल करते हुए उसके अंदर घुस जाता है। एज द रिजल्ट ना चाहते हुए भी स्टेसी को अंदर जाना ही पड़ता है और फिर से एक बार सामना करना पड़ता है मैडेलिन का। इस बार तो स्टेसी बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुकी थी। मैडेलिन अपने सवालों के जाल में फंसा चुकी थी उसे। लेकिन इस बार जैसे ही स्टेसी कहती है कि उस दिन वो आना चाहती थी, लेकिन उसे एंजेला के साथ भी जाना था क्योंकि वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। इस बात को सुनकर मैडेलिन का मूड बिल्कुल शांत हो जाता है। वो स्टेसी से पूछती है क्या वो दोस्त बने, और जवाब में जब स्टेसी कहती है कि हाँ वो और एंजेला भी बहुत अच्छे दोस्त थे, तब मैडेलिन बहुत खुश हो जाती है। कहती है तब ठीक है, स्टेसी ने बिल्कुल सही किया, दोस्त बनाना बहुत जरूरी है सबके लिए, क्योंकि अकेले रहने का दर्द कितना खतरनाक होता है वो उससे बेहतर और कौन जान सकता है। वो स्टेसी से प्रॉमिस करती है कि वो फिर कभी उसे और परेशान नहीं करेंगे, वो अपने दोस्तों के साथ खुश रह सकती है। लेकिन स्टेसी को उन्हें देखकर बहुत दया आता है। उसे जानना था उन्होंने मूव ऑन क्यों नहीं किया, मौत के बाद भी यहाँ क्यों मंडरा रहे हैं वो, इससे तो उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है ना। जवाब में मैडेलिन बताती है एक्चुअली वो मूव ऑन करना नहीं चाहती, इस घर में उनके लाइफ का एक अहम हिस्सा बीता है, वो यहाँ कंफर्टेबल है। जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया तब इस घर में शेल्टर मिला था उन्हें, वो यहाँ से क्यों कहीं जाए। ना वो इस घर को छोड़ेगी ना किसी और को यहाँ रहने देगी, इसीलिए ही तो इतने सालों से ये घर खाली पड़ा है। मिस्टर हॉस्ट्रॉम ने जितनी बार इसे बेचने की कोशिश करी है, मैडेलिन ने उतनी बार अपनी भूतिया हरकतों से लोगों को डरा कर भगा दिया है। अपने घर में अनजान लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन उसके अकेलेपन का क्या, ऐसे तो वो हमेशा अकेली रह जाएगी। इसका एक बहुत ही प्यारा सा सल्यूशन ढूंढ निकालती है स्टेसी। वो खुद अपने माँ के साथ मैडेलिन के घर में शिफ्ट कर जाती है। इससे मैडेलिन तो खुश होती ही है, साथ में बॉनी और मिस्टर हॉस्ट्रॉम को भी फायदा होता है, क्योंकि जो घर हॉन्टेड होने के कारण बिकने की कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी वो फाइनली बिक चुका था। और बदले में बॉनी को काफी कम पैसा देना पड़ रहा था, क्योंकि वो घर बिका, यही बहुत बड़ी बात थी हॉस्ट्रॉम के लिए। पैसा तो सेकेंडरी है। इस उपाय से सभी खुश थे और स्टेसी भी फाइनली अपने गिल्टी फीलिंग्स को ओवरकम कर पाई थी और अभी वो मैडेलिन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और हो सकता है जब मैडेलिन का मन भर जाए, उसके स्पिरिट सेटिस्फाइड हो जाए, तो वो भी मुक्ति ले ले। अब बताओ इससे भला कोई सॉल्यूशन हो सकता था क्या। एक तरफ से देखा जाए तो मैडेलिन ने स्टेसी को ही चूज करी थी अपने कंपेनियन के तौर पर, ये भी कोई सिंपल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एंजेला भी तो उस बिल्डिंग में रहती थी, इनफैक्ट स्टेसी से पहले से रहती थी, मगर मैडेलिन उससे कभी नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि मे बी उसकी सोल इतनी काइंड एंड प्योर नहीं थी जितनी स्टेसी की है। मैडेलिन को जो हेल्प चाहिए थी वो हर कोई कर नहीं सकता था, उसके लिए हिम्मत और एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए था जो स्टेसी में था। तभी तो वो मैडेलिन को देख पाई थी, सेंस कर पाई थी उसके प्रेजेंस को, और होपफुली एक दिन उसी का हाथ पकड़ के अपनी आगे की जर्नी भी पार कर पाएगी मैडेलिन। इसी उम्मीद के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। द एंड। दोस्तों मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद आई, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।